मुंबई में बनेगा बीजेपी का पहला मेयर, शिंदे अजीत पवार ने चली नई चाल। कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे शिंदे अजीत पवार। संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे को बताया जयचंद, कहा हिंदुत्व की विचारधारा से गद्दारी। सही मायने में अगर महाराष्ट्र की राजनीति का कोई जयचंद है तो उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी। तो महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव रिजल्ट के एक दिन बाद मुंबई में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। शिवसेना शिंदे ने सभी 29 पार्षदों को ताज होटल शिफ्ट कर दिया है। शिवसेना शिंदे के इस फैसले को मुंबई के मेयर पद से जोड़कर देखा जा रहा है। 227 पार्षदों वाली बीएमसी में भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की। बहुमत का आंकड़ा 114 है। भाजपा को मेयर बनाने के लिए 25 पार्षदों की जरूरत होगी। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें, शिंदे गुट और अजीत पवार गुट को जितनी उम्मीद थी परिणाम वैसा नहीं आया। दोनों डिप्टी सीएम अपनी पार्टियों की सीटें कम आने से अब कुछ नई रणनीति तैयार कर भी रहे हैं। शिंदे गुट का कहना है कि इस साल शिवसेना जो है संस्थापक का बाला साहब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसीलिए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में भी दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं गए। शिवसेना की ओर से कहा गया कि शिंदे बीमार है। उधर सीएम फडणवीस ने कहा कि मेयर कौन बनेगा, कब चुना जाएगा, ये सभी फैसले मैं एकनाथ शिंदे और हमारे पार्टी नेता मिलकर लेंगे। इस पर कोई विवाद नहीं है। इस बीच अब आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने अपने सभी पार्षदों को जो है होटल में रुकवाया है। ये सभी पार्षद जो है 5 स्टार ताज होटल में 3 दिनों तक रुकेंगे, जब तक कि बीजेपी का मेयर या फिर जो भी मेयर को लेकर इनकी रणनीति है वो स्पष्ट ना हो जाए, वो क्लियर ना हो जाए, और उसके बाद जो है आगे वो प्रोसेस करेंगे। इसी मामले को लेकर अब संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है। संजय राउत जो लगातार कभी शिंदे को जयचंद बोल रहे हैं, कभी उनको जो है हारने की वजह बता रहे हैं, अब संजय राउत ने एक बार फिर से बयान दे दिया है और ये कह दिया कि एकनाथ शिंदे ने एक होटल को जेल बना दिया है। जो कॉरपोरेटर जीते हैं और जिन्हें वहाँ रखा गया है उन्हें ताज होटल से रिहा किया जाना चाहिए। उन्हें डर की वजह से वहाँ रखा गया है। बहुत से लोग हमारे संपर्क में है। मुंबई में बीजेपी का मेयर कौन चाहता है, यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे भी ये नहीं चाहते हैं। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में सरकार फडणवीस और शिंदे जी की है, राइट। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी का शासन है, उसमें शिंदे भी है, और जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुन कर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा फोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बना कर रखा है। वो ताज होटल का एरोड़ा जेल या ऑर्थो जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में, वो जाकर ताला तोड़ दो, और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। तो ताला में बीजेपी साथ में नहीं जा रही है, मुझे मालूम है। बीजेपी बोलती है लेकिन जाएगी नहीं। हमको वहां कुछ दोस्तों को जाना है, लेकिन हम जाएंगे और वहां गड़बड़ हो जाएगी, फिर भी हम जाएंगे। लोग संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना। सर, शताब्दी का आंकड़ा सामने आ रहा है। 65, 29 और 6 ऐसे 100 आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। आने वाले वक्त में आप महायुति के साथ जाओगे क्या? वहीं महाराष्ट्र में निगम चुनाव में बीजेपी ने कुल 29 नगर निगमों में से 17 पर जीत दर्ज की। वहीं उनके नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 8 निगमों में जीत हासिल की। इस तरह भाजपा गठबंधन को 25 नगर निगमों में जीत मिली है। ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अब अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात की। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की अटकलों के बीच अजीत पवार ने कहा कि हम परिवार के रूप में एक साथ हैं, हम जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। बाद में शरद पवार के घर पर एक बैठक
बैठक भी हुई, जिसमें अजीत पवार, सांसद सुप्रिया सुले, विधायक रोहित पवार, शशिकांत शिंदे, जयंत पाटिल और राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे सहित दोनों एनसीपी गुट के नेता मौजूद थे। अब इसी बीच आपको बता दें कि दूसरी तरफ अब शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने भी बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने नगर निगम चुनाव में शिवसेना यूबीटी की हार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति का अगर कोई जयचंद है तो वो यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं और उन्होंने 2019 में भाजपा के साथ चुनाव लड़कर जिस तरीके से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा की गद्दारी की और उन्हें कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिलाया, यही जयचंद की प्रवृत्ति। इसी जयचंद प्रवृत्ति के कारण उनके हाथ से पूरी पार्टी निकल गई। एकनाथ शिंदे तो बहादुर हैं और प्रतिबद्ध शिव सैनिक है, जिन्होंने शिवसेना प्रमुख के विचारों के आधार पर वापस शिवसेना को ट्रैक कर लाया और भाजपा के साथ हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित सरकार बनाई। क्या कुछ कहना है इनका, सुनिए। सही मायने में अगर महाराष्ट्र की राजनीति का कोई जयचंद है तो उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी। उन्होंने 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़के जिस तरीके से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा से गद्दारी की और जाके कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिलाए, यह जयचंदी प्रवृत्ति। और ऐसे जयचंदी प्रवृत्ति की वजह से उनके हाथ से पूरी पार्टी निकल गई। एकनाथ शिंदे साहब तो वो बहादुर हैं और वो एक प्रतिबद्ध किस्म के शिव सैनिक हैं, जिन्होंने शिवसेना प्रमुख के विचारों के आधार पर उनका सूत्र पकड़ के वापस शिवसेना को ट्रैक पे लाया और बीजेपी के साथ हिंदुत्व की विचारधारा से अभिप्रेत एक सरकार बनाई। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुन लिया, इसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने भी निकाय चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी। कहा, मुंबई के लोगों ने, राष्ट्रभक्त लोगों ने भाजपा और महायुति का साथ दिया, अपना विश्वास जताया। विकास और सुरक्षा के दो मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा था। मुझे विश्वास है कि इस ओर हम जरूर काम करेंगे और मुंबई के इस विश्वास को हम और मजबूत करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में नतीजों पर यह भी कहा कि भाजपा अपने सभी घटक दलों को खा गई। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे को विचार करना चाहिए, हम तो जहां थे वही खड़े हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से पूछे कि वे कहां खड़े हैं। जो घटक उनके साथ खड़े थे उनका अस्तित्व खत्म हो गया। जो बीएमसी के साथ जो है बीएमसी में साल के बाद वहां से अपना कब्जा खत्म हो गया, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या उद्धव ठाकरे, उन्हें सोचना चाहिए। यही हाल एनसीपी का है, भाजपा अपने घटक दलों को खत्म करती है। वहीं आपको बता दें कि लगातार एकनाथ शिंदे को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच प्रियंका चतुर्वेदी यूबीटी शिवसेना की तरफ से उनका बयान भी सामने आया है। वो भी कह रही हैं कि शिंदे को सोचना चाहिए, समझने चाहिए। आज बीजेपी के पास आंकड़ा नहीं है, ये इनकी करनी है, जैसा उन्होंने किया उसके बाद उनके पास आंकड़े नहीं है, इसलिए भटक रहे हैं। क्या कुछ और कहना है प्रियंका चतुर्वेदी का भी, सुनिए। देखिए, जब मुख्यमंत्री का भी समय आया था मुख्यमंत्री चुनने का, तब भी इस तरीके की कश्मकश चली थी और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री रहे थे वो बिगड़े हुए दिखाई दे रहे थे जब उनको डेप्यूटी सीएम की जगह दी थी। ये भूल गए थे कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी भी, जब उनकी पार्टी का निर्देश आया, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की उन्होंने जवाबदेही निभाई। तो अब देख सकते हैं कि 29 सीट आई हैं, वो लोग उस पक्ष की जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारी पार्टी के साथ दगाबाजी की, हमारे 60 से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स लेकर गए। मुंबई की जनता ने उनको आईना दिखाया, उन्होंने बताया कि कौन सी सही शिवसेना है। अब वो मांग कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 78 सीट पे रह गई है, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो इस तरीके की आर्म ट्विस्टिंग करेगी। पर हकीकत सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है, महाराष्ट्र में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। तो ऑनेस्टली एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो अलोंग विद द बीजेपी। अगर उनको ये महायुति में, ये महाझूठी गठबंधन है, उनको उसमें साझेदारी जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी तो कम निभाते हैं, पर जो पावर की जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई देती है। हास्यास्पद है कि अभी भी इतनी सीट जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हो रहा है वो वही है, वो उसी का फल है जो इन्होंने कर्म किए हैं। वही आज होटल्स के माध्यम से दिख रहा है, वही होटल की राजनीति, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, जहां पर एकनाथ शिंदे जी ये समझ गए हैं कि जो उनके 29 कॉर्पोरेटर हैं उनको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ेगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और खुद एकनाथ शिंदे जी जानते हैं ये 29 कॉर्पोरेटर भी वो हैं जो अपना दल बदलने को तैयार होंगे। वो सिर्फ एक मकसद से उन्होंने उस चुनाव चिन्ह पे लड़ाई लड़ी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है।
जैसे कि हमने प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सुना है, अब इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी चल रही है। एक तरफ एकनाथ शिंदे जिन्होंने होटल में अपने जो भी पार्षद हैं, जो भी लोग हैं, जो भी नेता हैं, उन्हें रुकवाने का काम किया है, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि संजय निरुपम जो संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे को ही जयचंद बताते नजर आए हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया, तमाम आपने बयान सुन लिए हैं। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।